अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम सबक नंबर 12 एहाता और रग़बा के मशक़ी सवालात नंबर 45 को हल करने जा रहे हैं। उसका पहला सवाल है, एक मुरब्बे का ज़िला 12 सम है, उसका रक़बा मालूम कीजिए। मशक़ी सवालात नंबर 44 में हमने एहाता मालूम करे थे। एहाता मालूम करने में जब वो जवाब हासिल हो रहा था, हम अगर सवाल सम में हो तो उसका जवाब सम में ही लिख रहे थे, या मीटर में तो मीटर में लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रक़बे के अंदर जो जवाब हमको हासिल होता है उसको अगर सवाल सम में है तो उसका जवाब मुरब्बा सम में लिखा जाता है, और अगर सवाल मीटर में है तो उसका जवाब मुरब्बा मीटर में लिखा जाता है। यहाँ पर 12 सम ज़िले की लंबाई वाला मुरब्बा है, मतलब मुरब्बे के चारों ज़िले एक ही लंबाई के होते हैं। इसका मतलब ये तमाम अज़ला 12 सम लंबाई वाले हैं, हर ज़िले की लंबाई 12 सम है। इस लिहाज से यहाँ पर हमने आपको पिछली जमात में आपको हमने ज़ाब्ता बताए थे कि मुरब्बे के रक़बे का ज़ाब्ता क्या है। अगर आपको याद ना हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर मुरब्बे का रक़बा है। इसको हम ज़िला ज़रब ज़िला भी लिखते हैं, या ज़िला ज़रब ज़िला लिखने को है, क्योंकि इसकी तमाम लंबाइयाँ एक जैसी की है, इसलिए इसको ज़िले की दूसरी भी लिख सकते हैं। आप मुरब्बे के रक़बे का ज़ाब्ता लिखते वक्त ज़िला ज़रब ज़िला लिखें या ज़िले की दूसरी लिखें, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ पर ज़िले की दूसरी लिखकर हम सवाल को हल करेंगे। मुरब्बे का रक़बा मसावी ज़िले की दूसरी। मसावी ज़िला क्या है? 12 सम है, इसलिए 12 की दूसरी। 12 की दूसरी का मतलब है 12 दो बार, यानी कि 12 की ज़रब 12 से। 12 की ज़रब 12 से। 12 दूनी 24 के 4 हासिल किया है 2, 12 का 12 और 2 14, 144 होता है। तो यहाँ पर 12 की दूसरी मतलब 144। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर सवाल सम में है तो हम जवाब किस में लिखेंगे? मुरब्बा सम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? मुरब्बा सम में। यहाँ पर हमको जो जवाब हासिल हुआ है मुरब्बा सम में लिखेंगे, 144 मुरब्बा सम में। तो मुरब्बे का रक़बा 144 मुरब्बा सम है। इस तरह से हम इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, एक मुस्ततिल की लंबाई 15 सम और चौड़ाई 5 सम हो तो उस मुस्ततिल का रक़बा मालूम कीजिए। आप जानते हैं कि मुस्ततिल के रक़बे का ज़ाब्ता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि मुस्ततिल में एक लंबाई और एक चौड़ाई है। रक़बा मालूम करने के लिए अंदर की सतह का रक़बा मालूम करते हैं। एहाता मतलब अतराफ के जो किनारे है उसका एहाता होता है, लेकिन रक़बा मालूम करते वक्त हम अंदर की जो सतह है, एक सतह लंबी है और एक सतह चौड़ी है, तो लंबाई और चौड़ाई मालूम करते हैं। तो ये यहाँ पर मुस्ततिल का रक़बा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है 15 सम और चौड़ाई है 5 सम, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की ज़रब 15 पंजे 75। सवाल यहाँ पर सम में दिया हुआ है, इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे मुरब्बा सम। 75 मुरब्बा सम। मुरब्बा सम में इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक एक सम के इसके अंदर 75 मुरब्बे बनते हैं। इसमें जितने मुरब्बे बनते हैं ऐसे 5 कतार ऐसी इस तरह से, और ऐसी 15। इस तरह 15 मुरब्बे और 5 मुरब्बे, पूरे जुमला मुरब्बे 75 होते हैं, इसलिए इसका जवाब हम मुरब्बा सम में लिखते हैं। मुरब्बे का जवाब मुरब्बा सम में नहीं लिखते हैं। बाज़ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मुरब्बा है इसलिए मुरब्बा सम, मुस्ततिल है यानी मुस्ततिल सम, तो ऐसा जवाब नहीं है। मुरब्बा सम लिखने का मकसद हमारा ये है कि उसके अंदर जितनी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ दी हुई है उस हिसाब से वहाँ पर उतने तादाद में जो है तो मुरब्बे बनते हैं, उसके अंदर उतने मुरब्बे तैयार होते हैं, इसलिए इसका जवाब हम मुरब्बा सम में लिखते हैं। इस बात को याद रखिए।
तो यहाँ पर मुस्ततिल का रकबा 75 मुरब्बा सम आया है। मुस्ततिल का रकबा 75 मुरब्बा सम है। पिछले सवाल में हमने देखा कि मुरब्बे की घेरे की लंबाई 12 सम है, तो 12 यहाँ पर हम जो है तो एक सम के फासले पर 12 लिखते हैं। बारह खाने इस तरह से और एक सम लंबाई 12 इस तरह से। इस तरह 12 और इस तरह से 12, इस तरह 12 मुरब्बे बनते, इस तरह 12 मुरब्बे बनते हैं। इस तरह से एक सम के 12 मुरब्बे बनते हैं, इसलिए इसका जवाब मुरब्बा सम में लिखा जाता है। सवाल नंबर 3 है, एक मुस्ततिल का रकबा 102 मुरब्बा सम है, मुस्ततिल की लंबाई 17 सम हो तो मुस्ततिल का अहाता मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमको ये जो 102 मुरब्बा सम वाला मुस्ततिल है उसकी लंबाई दी हुई है 17 सम, उसकी लंबाई 17 सम है और उसका हमको अहाता मालूम करना है। तो इसके लिए अहाता मालूम करने के लिए हमको अहाते का जाता क्या है, 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल का अहाता मसावी है 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। अब यहाँ पर चौड़ाई तो भी लंबाई तो मालूम हमको, लेकिन चौड़ाई मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हमको मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है ये मालूम करना होगा। मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम करने के लिए मुस्ततिल के रकबे का रास्ता हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रकबा दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है। अगर रकबा और लंबाई दी हुई है तो हम चौड़ाई आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको मुस्ततिल के रकबे का सबसे पहले रास्ता लिखकर उसकी चौड़ाई मालूम करना है। हमने यहाँ मुस्ततिल का रकबे का रास्ता लिखा है लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल के रकबे के रास्ते को इस तरह से लिख सकते हैं और मुस्ततिल का रकबा जैसे लंबाई ज़रब चौड़ाई इस तरह से लिख सकते हैं। आपको जिस तरह से भी आसानी महसूस हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। हमने इस तरह से लिखे मुस्ततिल का रकबा मुस्ततिल लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल का रकबा है 102 मुरब्बा सम, लंबाई दी हुई है 17 सम, चौड़ाई हमको मालूम नहीं है, तो चौड़ाई हमको मालूम करना है। चौड़ाई मालूम नहीं है इसलिए हम लिखेंगे चौड़ाई नीचे चौड़ाई। अब यहाँ पर 17 को हम मसावी के उधर ले जाएंगे, हम मसावत हल करेंगे, तो यहाँ पर चौड़ाई को हम अपनी जगह पर रखेंगे और 102/17 17 से हम उसको 102 को तकसीम करेंगे। हमने आपको बताया कि जब ज़रब वाला अदद जब मसावी के दूसरी जानिब जाता है तो वो तकसीम का अमल करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम तरफेन को क्या करते हैं, तकसीम करते हैं 17 से। तरफेन को 17 से तकसीम किए तो ये 17 यहाँ का बटेगा 17 और यहाँ पर बटा में 17, ये 17 क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है एक दूसरे से। तो यहाँ कुछ नहीं बचता, बाकी होता, बाकी चौड़ाई रहती है। और यहाँ का 17 जैसे कि हमने इसके नीचे लिख दिए हैं, तो 102/17 17 का पाड़े में 102 आता है। कहाँ तक बढ़ जाता है, 6 तक। 17 छक्के 102, तो 17 1 17 17 छक्के 102। तो यहाँ पर 6 जवाब आया है। चौड़ाई मिसाल लिए 6 सम। अब यहाँ पर हमको मुस्ततिल की चौड़ाई मालूम हो चुकी है कि मुस्ततिल की चौड़ाई 6 सम है। अब हम आसानी से मुस्ततिल का अहाता मालूम कर सकते हैं। मुस्ततिल के अहाते का जाता है 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। अहाते के सवाल हल करते हुए कितना होता है कि 2L जमा 2B, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। मसावी है 2 ज़रब लंबाई कितनी है 17 जमा 2 ज़रब चौड़ाई कितनी है, अभी हमने मालूम की चौड़ाई 6 सम, लंबाई 17 और चौड़ाई 6 सम है। मसावी है 17 दूनी 34 जमा 6 दूनी 12, ये दोनों की ज़रब 17 दूनी 34 6 दूनी 12 और 34 दोनों को मिलाने पर इकाई का 4 इकाई का 2 6, दाई का 1 दाई का 3 4 6 यानी सम होता है 6 यानी सम। तो यहाँ पर हमने मुस्ततिल का अहाता मालूम किया। मुस्ततिल का अहाता कितना है, 6 यानी सम है।
मुस्ततिल का अहाता 46 सन है। ये हमको जवाब हासिल हुआ।